लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गया नगर निगम विशेष तैयारियां कर रहा है। निगम की ओर से शहर 27 घाटों पर व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। ऐसे में निगम के जनप्रतिनिधियों का भी आस्था देखने मिल रहा है। इसी क्रम गुरुवार को मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, स्टैंडिंग मेंबर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव छठ घाटों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने केंदुई घाट, झारखंडे घाट, पॉलिटेक्निक घाट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान साफ सफाई के विशेष निर्देश दिए गए। इसके बाद मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव, उप नगर आयुक्त शिवनाथ ठाकुर देवघाट पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं घाटों पर झाड़ू लगाया और व्यापक रूप से सफाई की। इसके अलावा निगम स्वीपर मशीन से घाटों और विष्णुपद के आसपास साफ सफाई की गई। इस मौके पर मेयर गणेश पासवान ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसी को लेकर नगर निगम का व्यापक सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया है। हम लोगों ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया है। कुछ घाटों पर कई त्रुटि पाई गई है, जिसे दूर करने का निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा देवघाट पर हम लोगों ने स्वयं झाड़ू लगाया है, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हालांकि हम स्वयं छठ पर्व कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम घाटों की सफाई में लगे हुए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। भगवान भास्कर से यह प्रार्थना करते हैं कि शहर वासियों को कहीं कोई परेशानी ना हो और सब लोगों का जीवन सुखमय हो। वहीं पूर्व डिप्टी सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि आज से हम लोगों ने सफाई अभियान की शुरुआत की है। कई घाटों का निरीक्षण किया गया है, जो कमी पाई गई है उसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। उपनगर आयुक्त ने भी उन कमियों को दूर करने की बात कही है। अक्सर देखा जाता है कि घाटों पर गंदगी रहती है, उन्हें दूर करने के लिए व्यापक सफाई अभियान चल रहा है। वैसे तो नगर निगम के द्वारा सालों पर सफाई अभियान चलता है, लेकिन छठ पर्व को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जो अगले 4 दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जहां घाटों पर पानी की किल्लत है, वहां जेसीबी के द्वारा कुंड तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा चेजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति सहित अन्य व्यवस्था मुकम्मल रहेंगे। वहीं 4 घाटों को आदर्श बनाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक घाट पर छठ व्रतियों दें अर्घ्य। मोहन श्रीवास्तव स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि निरीक्षण के क्रम देखा गया कि सभी घाटों में सबसे सुंदर और स्वच्छ घाट केंदुई स्थित पॉलिटेक्निक छठ घाट का है, जहां फल्गु का पानी के साथ साथ काफी खूबसूरत तैयारी भी की गई है। उन्होंने छठ व्रतियों से यहां अर्घ्य देने की अपील की है। आरबीएन न्यूज से रमेश कुमार की रिपोर्ट। घाटों पर क्या व्यवस्था की जाए? ये बिहार का सबसे बड़ा आस्था का पर्व, पूरे देश विदेश में ये पर्व मनाया। जहाँ जहाँ बिहारी लोग हैं, ये विदेश में भी अब बिहारी हैं, तो वहाँ भी अब ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। आज हम लोग छठ का निरीक्षण के लिए हमारे डिप्टी मेयर साहिबा, पूर्व डिप्टी मेयर साहब, उप नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी कर्मचारी आज लोग हम लोग घाटों का निरीक्षण किए, जिसमें हम लोगों ने चिड़िया घाट, ITI घाट, केंदुई सही जगह देखा। वहाँ कुछ त्रुटियाँ पाई गई है और इन लोग के आदेश भी हम लोग ने दिया है कि इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है, इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं अच्छी व्यवस्था करूँगा। और साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा हर एक साल की भांति इस साल भी प्रवासियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नदी घाटों पर हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है, जैसे चेंजिंग रूम की व्यवस्था की है, लाइटिंग की व्यवस्था की है, सफाई अच्छी व्यवस्था की है, सुरक्षा के भी अच्छा प्रावधान हम लोग ने किया है। और साथ ही साथ नगर निगम युद्ध स्तर पर हम लोग नदी का सफाई करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं और पूर्ण विश्वास है इस महापर्व को हम लोग सफलपूर्वक मनाएंगे। इसमें मीडिया बंधु का बहुत बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता है। इस व्यवस्था में आप लोग को भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी का जय हिंद जय। हम सभी लोग जानते हैं नगर निगम का कार्य जनहित से जुड़ा हुआ है, चाहे लाइट हो, पानी हो, सफाई हो या कोई भी काम, या तो मेयर साहब को या डिप्टी मेयर साहब को या पार्षद साहब को या हम लोगों को लोग बोलते हैं। सहज हम लोग रास्ता चलते ही मिल जाते हैं, घर पर भी अवेलेबल होते हैं। नगर निगम में काम जो ही एक समाप्त नहीं होता है, प्रतिपक्ष 15 दिन का समाप्त हुआ, फिर शुरू हो गया नवरात्रा।
नवरात्रा समाप्त हुआ, शुरू हो गया दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, वो समाप्त हुआ, फिर छठ पूजा शुरू, फिर पर डे निरंतर सालों भर का ये काम है और बहुत जटिल और बहुत कठिन काम है। छठ के घाट हम लोग पिछले कई सालों से बेहतर कराते आए हैं। इस बार और बेहतर कराने का प्रयास लगभग संपूर्ण होने वाला है। घाट पर या नदी में जानवर हो, पशु हो या कुछ लोग हों, वो भी जाके मलमूत्र त्याग करते हैं सालों भर, और उसको हटाना, कुछ नाली का पानी है उसका वैकल्पिक व्यवस्था करना, कई जगह जलकुंभी वगैरह एक जगह हो गया झारखंड में, वहाँ पर व्यवस्था करना, रास्ता बनाना, कहना और करना बहुत कठिन है। बोलना कि आसमान में सीढ़ी लगा देंगे स्वर्ग तक और उसको बनाना असंभव है, लेकिन यहाँ तो मैन पावर या मशीनों द्वारा ये काम होती है। तो आज हम लोग इसका फाइनल टच का निरीक्षण कर रहे हैं, कल फिर इसको फाइनल टच करेंगे। अभी हम लोग केंदुई घाट से शुरू किए, जो कुछ त्रुटियां पाई गई उसको हम लोग दूर वहां कराने का निराकरण किए हैं। उसके बाद हम लोग वहां आए पॉलिटेक्निक घाट। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आप तमाम मीडिया कर्मी भाइयों के द्वारा कि सबसे स्वच्छ और सुंदर जो प्राकृतिक बनावट है उसमें सबसे सुंदर पॉलिटेक्निक घाट पर जल भी प्रवाह हो रहा है, धारा भी प्रवाहित है, केंदुई में भी है और यहाँ झारखंडे में है। देवघाट भी ये सामने देख रहे हैं, ये सर सफाई सारा चल रहा है। ये भी बहुत खूबसूरत अर्घ देने के लिए परवैतीन को बहुत बढ़िया यहाँ पर है। नगर निगम द्वारा यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं सीधा पहासवर होते हुए, मानपुर पोखरा होते हुए, लक्खीबाग से सीताकुंड तक एक एक जगह। आज जहाँ जहाँ भी कुछ त्रुटि फाइनल टच में रह गया है उसको हम लोग केवल प्रताड़ित करेंगे, केवल उस पर टीका टिप्पणी करेंगे, उससे काम नहीं होता है। काम कराने से होता है, फलाफल होना चाहिए। सब जगह बेहतर व्यवस्था है और जो नेचुरल होंगे वो कोई शिकायत नहीं करेंगे। ये समझना चाहिए कि सालों भर से मलमूत्र त्यागने का ये नदी में लोगों का हैबिट है, उसको साफ करना है, कोई मामूली चीज़ नहीं है जहाँ के तहाँ सब बिखरा पड़ा हुआ है। अब ये नगर निगम द्वारा हर जगह सफाई व्यवस्था, चुनाव ब्लीचिंग, साथ साथ लाइटिंग का भी व्यवस्था सभी घाटों, प्रमुख घाटों पर, फिर कपड़ा बदलने के लिए भी चेंजिंग रूम और टावर भी कई जगह लगाए जा रहे हैं। कुछ जगह हम लोग चिन्हित किए हैं आदर्श घाट में, उसमें 2-4 जगह निगम द्वारा कालीन भी बिछाया जा रहा है, परवैतीन को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। और कल हम लोग मैक्सिमम रोडों को स्प्रिंकलर से और वाटर कैनन से और नोजल स्प्रे से धुलाई करेंगे रोड का। निगम में जितनी शक्ति है, जब हम लोग जीते हैं चुनाव, अब बने हैं जनता का सेवक, और जब आप दही लिए हैं तो ये हमारा एहसान नहीं है, मेरा कर्तव्य है। जनता क्या देगी नहीं देगी सब जनता देखती है, समय पर जो भी उनको समझ में आएगा वो करेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य। कल मेयर साहब खुद से छठ कर रहे हैं, डिप्टी मेयर साहिबा भी खुद से छठ कर रही है, फिर भी आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग भी देह बचा सकते हैं, बहाना बना सकते हैं, बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। कल जो है सो नहाए खाए हैं, फिर भी ये दोनों कह रहे हैं कि हम स्वेच्छा से आधा 1 घंटा ही सही, उसके बाद प्यास लगेगा या पूजा करना है, लेकिन आधा 1 घंटा शरीक होंगे और रोड धुलाई करके सब परवैतीन के लिए सच्ची सेवा है। आदमी को कहने से कोई मार बांध के जोगी नहीं बनता है कि हमको नेता बना दीजिए, हमको मंत्री विधायक बना दीजिए, हमको काउंसलर मेयर डिप्टी मेयर बना दीजिए, ये अलग चीज़ हुआ। जनता का सच्चाई से सेवा हर समय करना, ये उससे ऊपर का चीज़ हुआ। अगर हमको कोई साधु बनाएगा, पूरा दाढ़ी बढ़ा लेंगे और जाके हम ब्लेड से उसको साल भर का बढ़ा हुआ दाढ़ी बना लेंगे, तो कौन हमको ज़बरदस्ती करेगा? सब जटा मुड़ा लेंगे, मार बांध के ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता। इसलिए हम लोग स्वेच्छा से ये काम करते हैं और निस्वार्थ करते हैं, बिना वेतन तनख्वाह के करते हैं। ये काबिले तारीफ़ है और करते भी रहेंगे, ये हम लोगों का कर्तव्य है। आप सभी लोग को बहुत बहुत